Director Sir, Honorable Dean, my colleagues, faculty, and students. I am privileged on the occasion of the 9th International Yoga Day, which is going to be tomorrow. लेकिन हमारे सारे प्रीवियस स्पीकर्स हिंदी में बोल रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बोलता हूँ, सभी को अच्छा रहेगा. First of all, I would like to bring greetings from the Center for Integrative Medicine, which our visionary Honorable Director and Chief Secretary of the State, who is the President of SGPGI, has proposed. And in the coming months, before we all retire, we will be seeing this center working in tandem with the today's thought. इस पर कोई शक नहीं है कि मानव जाति ने बहुत अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 150 सालों में वैज्ञानिक दृष्टि से. और आज आपको शायद मालूम होगा कि वॉयेजर 2 नाम का एक यान है जो कि 1971 में छोड़ा गया था. वो लगभग 24 अरब किलोमीटर हमारी धरती से है, लेकिन उसे हमारा सौर मंडल पार करने के लिए अभी 550 करोड़ साल लगेंगे. ये हमारी आकाशगंगा की बात कर रहा हूं. और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर लगभग 1000 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं. और ये सारी मान्यताएं दिसंबर 25, 2021 को छोड़े गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अभी धरती की कक्षा से लगभग 9 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, वो बताता है कि हमारा जो यूनिवर्स है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, और उस यूनिवर्स के अंदर लगभग 3 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर सिर्फ हम ही नहीं है, हम खुद एक ब्लैक होल में हैं. ये अभी रिसेंट 7 दिन पहले ही आई है डिस्कवरी. प्रोफेसर पेनरोज हैं यूके कैम्ब्रिज के, जिन्होंने इसको प्रपोज किया है नई संभावनाओं को देखते हुए इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जानकारी से. तो हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, हमारे कई यूनिवर्स हैं जिन्हें हम मल्टीवर्स बोलते हैं. और अब मैं आपको लाता हूं वहां जहां हमारे हजारों साल पहले के जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने ये कहा था कि समय से पहले जब सब कुछ नहीं था, जब समय भी नहीं था, तो वो कल्पना जो थी वो मल्टीवर्स की थी, क्योंकि हम जिस समय में रह रहे हैं वो समय कभी था ही नहीं, बल्कि आज फिजिक्स ये मानती है कि समय होता ही नहीं. तो वो क्या है, इसके ऊपर हम आएंगे. लेकिन लेक्चर की भूमिका आउटलाइन बता दूं. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे होलिस्टिक हेल्थ क्या होता है. उसके बाद योगा के बारे में अमरजीत यादव जी ने, डायरेक्टर साहब ने, डीन साहब ने, सबने आपको बता ही दिया कि योगा क्या होता है. इसके बाद हम आएंगे उसके इंट्रोडक्शन पे कि कनेक्टेडनेस क्या होती है. उसके बाद हम आएंगे कि इस प्रेजेंटेशन को करने की जरूरत क्यों आन पड़ी और हमारा गोल क्या है, एंड हाउ दैट गोल कैन बी रियलाइज्ड. तो जब विनीता ने मुझे बताया कि मेरे को इस सब्जेक्ट पे लेक्चर देना है, तो मैंने गूगल सर्च किया योगा एंड होलिस्टिक हेल्थ. तो ये कुछ तस्वीरें उभर के आई. तो मैंने सोचा ये तस्वीरें तो योगा नहीं है, योगासन है. तो फिर मैंने योगा करके किया, तो फिर वही तस्वीरें आ गई. लब्बो लबाब ये कि योगा वो नहीं है जो आपको बताया जा चुका है, कि योगा वो नहीं है जो हम सोचते हैं या जो प्रचलित भाषा में लोग जानते हैं. हमारे ऋषि मुनियों ने ये पाया कि हम शरीर से बाहर कितनी भी दूर चले जाएं, और ये हम देख रहे हैं आज अपनी साइंस में. हम लोग अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स देखा जाए तो 14 अरब लाइट ईयर्स दूर
हमारा अपना यूनिवर्स है और ऐसे कई मल्टीवर्स हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो उन ऋषियों ने ये पाया कि जब तक हम अपने अंदर नहीं जाएंगे तब तक हम बाहर की दुनिया को एहसास भी नहीं कर सकते। जानने की बात तो छोड़ दीजिए। और अपने अंदर जाने से क्या मिलेगा? अपने अंदर जाने से वह मिलेगा जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और वो है हमारे दुखों का निराकरण। तो ये दुख आता कहां से है, ये सफरिंग आती कहां से है, इसका जब तक ओरिजिन नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि बाहर तो ओरिजिन पकड़ने आ नहीं रहा, तो उसको पकड़ने के लिए ऋषियों ने वो साधन बताए कि वो दुख और दर्द या सफरिंग जिसे बोलते हैं वो आता है हमारी मनोस्थिति से। तो जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारे जीवन का कोई भी अंग, चाहे वो अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो दुनिया से भी बाहर हो, वो सुधर नहीं सकता। तो उस चीज को हम बोलते हैं होलिज्म। दैट मीन्स वर्स, यूनिवर्स और मल्टीवर्स को सबको मिला के हमको बोलते हैं होलिज्म। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया, इसके ऊपर मुझे बोलना है, 15 मिनट का समय है, कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता सकूं कि क्या है। ऋषियों ने जो कल्पना की थी हमारी, और उसकी वजह से एक वे ऑफ लाइफ जैसे बोलते हैं, जीवन पद्धति बनाई थी, तो वो लगभग 1700 ईस्वी तक चल रही थी और हमारे देश की अधिकांश जनता उसको फॉलो करती थी किसी ना किसी रूप में। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि वो पद्धति, जीवन जीने की वो पद्धति अचानक से हमारे जीवन से दूर जाने लगी। उसका कारण था यूरोप के अंदर 17वीं शताब्दी में खड़ा हुआ एक आंदोलन जिसे हम यूरोपियन रेनेसां कहते हैं, यूरोपियन जागरण। एक जागरण की लहर आई यूरोप में जिसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। क्यों? क्योंकि उसी समय हमारे देश पर यूरोपियन लोगों का आगमन हुआ और अपने साथ वो लाए अपनी फिलोसॉफिकल सोच, अपनी जीवन जीने की पद्धति और अपना विज्ञान, और धीरे धीरे हमारे जीवन से हमारी जीवन पद्धति दूर जाने लगी। और उसके पीछे कौन था? उसके पीछे था फ्रांस का यह एक फिलोसोफर जिसने हमारी मेडिसिन को वह बना दिया जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं और जी रहे हैं। जी रहे हैं इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसके ऊपर आऊंगा। उसका नाम था रेने डिकॉर्ट। एंड रेने डिकॉर्ट ने एक बड़ी सिंपल सी बात बताई, बड़ी सिंपल सी बात और लॉजिकल बात बताई, लेकिन हम जिस रास्ते पर चले गए वो लॉजिक बहुत पीछे छूट गया। और वो था कि जब किसी चीज के बारे में जानकारी पानी हो तो उस चीज के अवयवों को तोड़ो, उसके पार्ट्स में अलग करो, हर पार्ट को स्टडी करो। तो जो पार्ट को स्टडी करोगे तो उस चीज के बनने वाली वस्तु का आपको ज्ञान हो जाएगा। दैट मीन्स इसे हम बोलते हैं रिडक्शनिस्ट थियरी। और उसने ये प्रतिपादित किया अपनी किताब में, जिसका कि मैंने आपको पिछले दिखाया कि चित्र है उसकी किताब का, और इस चित्र के माध्यम से उसने उसमें वो समझाया। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि और संत थे, उन्होंने ये कहा कि फॉर द पार्ट कैन नेवर बी वेल अनलेस द होल इज वेल। जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिलॉसफी। और आज हम ही नहीं, पूरी दुनिया उसी बात को मानने को कहना चाहिए मजबूर है। और उसको मैं इस छोटे से 2 चित्रों से समझाता हूं। लेफ्ट साइड में कार्टेशियन मॉडल है और राइट साइड में हमारा मॉडल है, और वो है द सम ऑफ द पार्ट इज इक्वल टू द होल। जैसे आपने ये बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक हाथी को 6 अंधों को दिया गया कि बताओ तुम जिस जिस अंग को पकड़े हो उस अंग से तुम्हें क्या महसूस होता है, डिस्क्राइब करो। तो किसी ने कहा कि ये टांग है, किसी ने कहा ये पूंछ है, किसी ने कहा ये दांत है, किसी ने कहा ये सूंड है, लेकिन कोई हाथी ना बता पाया। तो ये फंडामेंटल क्लियर हो गया कि सम ऑफ द होल is not the part, but the part of the whole is the sum of the whole. तो ये डायमेट्रिकली डाइवर्जेंट थियरीज हैं कार्टेशियन एंड इंडियन फिलोसफीज।
कार्टेशियन रिडक्शनिस्ट मॉडल का परिणाम ये हुआ कि हम जो आज जी रहे हैं वो इसे जी रहे हैं, लेकिन साथ में हम जिस ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं वो है होलिज्म। इसके बारे में डीन साहब ने, डायरेक्टर साहब ने और अमरजीत यादव साहब ने आपको बताया है, इसलिए इस पे ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा। तो ये थियरी आई कहां से? ये आई महर्षि पतंजलि, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ये लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक संत हुए हैं हमारे यहाँ, जिन्होंने 3 चीजें लिखी, लेकिन उनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है पतंजलि योग शास्त्र। और उन्होंने उसके अंदर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसमें कि 8 लिम्ब हैं, जिसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। लेकिन इन 8 लिम्ब्स के अंदर भी और बहुत सारी चीजें हैं, जिसके बारे यादव जी ने बताया। तो एक बात समझ लीजिए, और इसको समझने बुद्धि विलास और वाणी विलास तक लेवल तक ही मत समझिएगा, इसको ये मान लीजिएगा कि योग एक अनुशासन है, और ये अनुशासन मन का, तन का और उसके बियॉन्ड का है। तो इसीलिए पतंजलि योग शास्त्र के 195 सूत्रों में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 सूत्र ही ऐसे हैं जिसमें उन्होंने योगासन का वर्णन किया है। बाकी 192 सूत्र जो हैं उसके अंदर कहीं भी आसनों का वर्णन नहीं आता है। योग का केवल और केवल एक उद्देश्य है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब हमारे मन की जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको स्थिर करना। और उसके लिए पतंजलि योग शास्त्र के अंदर ये 5 आसन का वर्णन है: पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन और मुक्तासन। और ये 5 ही बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो जैसे यादव जी बता रहे थे कि आप स्थिर किस आसन में रहते हैं, और स्थिर तभी रह पाएंगे जब मन स्थिर होगा, और मन यदि स्थिर नहीं है तो आप किसी भी हालत में स्थिर रह ही नहीं सकते। उसके ये 4-8 अंग आपको बताई दिए गए हैं। अब मैं आऊंगा आज की फिलॉसफी पे, जो साइंस जिस पे काम कर रही है। इसमें मेरे एक फ्रेंड भी हैं, आनंदी रविनाथ, हु इज फ्रॉम IIT मुंबई। शी हैज रिटन अ बुक माइंड योर DNA। लेकिन आज बीमारियों का जो कारण पता लगा है या पता लग रहा है, जिसके बारे में हम आगे कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो ये है कि हमारी बीमारियों का एक ही स्रोत है, और वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज द पावर हाउस ऑफ आवर सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही चीज है, और वो है हमारा मन। तो जब तक हमारा मन नहीं होगा शुद्ध, तब तक हमारे माइटोकॉन्ड्रिया शुद्ध नहीं हो सकते, और माइटोकॉन्ड्रिया शुद्ध नहीं हो सकते, पावर हाउस यदि गड़बड़ है, तो अभी यहाँ पे पावर चली जाए तो क्या होगा? हम लोग सब गर्मी में झुलस रहे होंगे और कुछ भी काम नहीं चल रहा होगा। तो in summary, if I say human life is a series of appointments and disappointments from birth until one dies because of aging, illnesses, breakups, personal losses, and storms, which when left to its own leads to the chaos in the form of suffering. Holistic health practices to restore that order. In the conscious creation of order, aging slows, clarity emerges, and with empathy and compassion, and our capacity to live in peace grows. इस रिलेशनशिप को हमारे देश के ही एक बहुत बड़े सुपर साइंटिस्ट है 500 ईसा पूर्व पहचाना, जाना, जिया, पाया और बताया। और उसका एक ही संदेश था कि मैंने जो पाया है वो मैं आपको बता तो सकता हूं, आपको दे नहीं सकता, उसे आप ही को पाना पड़ेगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो व्यर्थ है, आप बाहर जाके भूल जाएंगे, जब तक आप उसको अपने अनुभव पर नहीं उतारेंगे। और अपने अनुभव पे उतारने का, जैसे यादव जी बता रहे थे, उसको जीना पड़ेगा। केवल बातें मन की भारी सतह तक रह जाएंगी यदि आप उनको जीते नहीं। और इसका एक साइंटिफिक प्रूफ मैं आपको देता हूं। लेफ्ट साइड की 2 इमेजेस, ऊपर नीचे वाली, फिर बीच वाली और फिर राइट हैंड साइड वाली, ये 3 ग्रुप्स के मेडिटेटर्स की ली हुई है। एक तरफ कंट्रोल है जिन्होंने कोई मेडिटेशन नहीं किया लाइफ में, दूसरी तरफ नोविस मेडिटेटर्स हैं जिन्होंने लगभग 500 घंटे या उससे कम किया हुआ है,
और तीसरी तरफ उन मेडिटेटर्स की है जिन्होंने 1000 से लेकर 5000 घंटे, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लाखों घंटों तक मेडिटेशन किया हुआ अपनी लाइफ में, एंड दे कैन नाउ कंट्रोल द एक्टिविटीज अप टू द लेवल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और उसका परिणाम ये है कि आप देख रहे हैं ब्रेन की इमेजेस का, कि उनका ब्रेन का वो सेंटर काम ज्यादा करता है, जिससे कि हमारे सेल की फंक्शनिंग रेगुलेट होती है। किसी को यदि ये स्लाइड का डिटेल्स चाहिए तो नीचे हाईलाइटेड है, वो बाद में ले सकता है और पढ़ सकता है इस पेपर को। तो आखिरी में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, टेक होम मैसेज, जो कि प्रैक्टिकल है, जिसे आप जीना चाहें तो जिएं, क्योंकि मैं इसको जीता हूं। कम से कम 30 मिनट तक रोजाना अपनी बॉडी को मूव कीजिए, और स्ट्रेच आसन, जिसे कि योगासन बोलते हैं आजकल, उसको यूज करिए। कम से कम 30 मिनट करिए, ज्यादा नहीं, 5 से 7 आसन चुन लीजिए जो आपके लिए उपयुक्त लगे आपको। और यदि समय कम हो तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग 10 मिनट का ही बहुत होगा। दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हमारे एडीन साहब, अम्बेश साहब का यूट्यूब पे वीडियो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें कि भ्रामरी और रिदमिक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन आप देख सकते हैं। और 30 से 45 मिनट सेकंड के लिए ब्रेथ होल्ड एक्सरसाइज करिए 3 बार, 30 मिनट तक, और हो सके तो 1 घंटा मेडिटेशन करिए। 16 से 18 घंटे 0 कैलोरी फास्टिंग करिए। और अबव ऑल, और until you do this, you will not succeed in anything, and that is, समता में रहिए, ना किसी को बुरा मानिए, ना किसी को अच्छा मानिए, और उनके प्रति खास तौर पे ग्रेटफुल रहिए जिसे आपको लगता है कि वो आपके लिए बुरे हैं। हमेशा याद रखिए कि जो आपको लगते हैं बुरे, वो आपके भलाई के लिए बुरे हैं, क्योंकि वो आपको वो शक्ति प्रदान करना चाहते हैं जिसमें कि आप अच्छा रहने का प्रयास कर सकें। आप सबका मंगल हो। मैं चाहूंगा कि आप समय आने पर, जब सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक्टिव होगा, अभी बहुत इन्फेंटाइल स्टेज में है, तो मेरी टीम में है डॉक्टर राजन सक्सेना, डीन साहब और डॉक्टर राजकुमार, एंड मैं भी इसका एक मेंबर हूं। हम सबको साथ दें और इस धारा में जुड़ें, और अपने परिवार को, अपने समाज को जोड़ें। धन्यवाद।